इंडिया रंगों, संस्कृति और अलग अलग तरह के लोगों का देश है। बर्फीले हिमालय से लेकर समुद्र के किनारे तक हमारा देश करोड़ों लोगों का घर है जो एक साथ धड़कते हैं। इतनी बड़ी और अलग अलग तरह की आबादी इंडिया की मजबूत रूह और सदियों से चले आ रहे सफर का सबूत है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया की आबादी के बारे में समझना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे लोग ही हमारी ताकत हैं और उनकी भलाई हमारे देश के विकास के लिए सबसे जरूरी है। यह निबंध इंडिया की आबादी की पेचीदगियों को समझने की कोशिश करता है, इसके वर्तमान और भविष्य के रास्ते को देखता है। मुंबई की भीड़ भाड़ वाली गलियों से लेकर केरल के शांत गांवों तक इंडिया की आबादी विकास, चुनी नीतियों और आकांक्षाओं की कहानी कहती है। आइए हम अपने देश की आबादी के बारे में समझने के इस सफर पर निकलते हैं। 28 नवंबर 2024 तक इंडिया की आबादी चौंका देने वाले 1 अरब 45 करोड़ 66 लाख 25,909 है। इसका मतलब है कि दुनिया की 17% से ज्यादा आबादी हमारे देश में रहती है। अब हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हैं। यह खिताब हमने पिछले साल ही चीन से लिया है। इतनी बड़ी आबादी हमारे लिए अवसर और चुनी नीतियां दोनों लेकर आती है। एक तरफ ज्यादा काम करने वाले लोग आर्थिक विकास और नए आविष्कारों को बढ़ावा दे सकते हैं, दूसरी तरफ यह संसाधनों और बुनियादी ढांचे पर भी दबाव डालता है। हमारी आबादी के विशाल आकार को समझना भविष्य के लिए अच्छी नीतियां बनाने और योजना बनाने की दिशा में पहला कदम है। यह इस बात की याद दिलाता है कि एक देश के रूप में हम पर हर नागरिक की भलाई सुनिश्चित करने की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। इंडिया की आबादी दशकों से लगातार बढ़ रही है। 1970 के दशक में हमारी विकास दर 2% से ज्यादा थी, लेकिन हाल के सालों में यह विकास दर धीमी हो गई है। इस गिरावट के कई कारण हैं, जैसे शिक्षा की बेहतर पहुंच, परिवार नियोजन के उपाय और छोटे परिवार के बारे में बढ़ती जागरूकता। यह रुझान आबादी के विकास के एक और टिकाऊ रास्ते की ओर एक सकारात्मक बदलाव का संकेत देता है। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि विकास दर कम होने के बावजूद इंडिया की आबादी अगले कई दशकों तक बढ़ती रहेगी। इस बढ़ती आबादी के लिए संसाधनों का प्रबंधन करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। भाग 4, युवा। भारत एक उभरता नेशन। इंडिया की आबादी का सबसे खास पहलू इसका युवा होना है। हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा काम करने वाले उम्र के लोगों का है। यह जनसांख्यिकीय लाभांश इंडिया के लिए एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। हमारे युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और आकांक्षाएं सभी क्षेत्रों में नए आविष्कारों को बढ़ावा दे रही हैं। टेक्नोलॉजी से लेकर उद्यमिता तक युवा इंडिया या दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। लेकिन इस क्षमता को तभी साकार किया जा सकता है जब हम उनकी शिक्षा, कौशल विकास में निवेश करें और उनके विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाएं। हमारे युवाओं को सशक्त बनाना सिर्फ एक जनसांख्यिकीय जरूरत नहीं, बल्कि एक नेशनीय जरूरत है। भाग 5, बुढ़ापे की ओर बढ़ता भारत, चुनी नीतियां और अवसर। रिसेंटा की इंडिया एक युवा राष्ट्र है, लेकिन हम बुजुर्ग आबादी में भी वृद्धि देख रहे हैं। बढ़ती जीवन एक्सपेक्टेंसी और घटती फर्टिलिटी रेट्स के साथ वरिष्ठ नागरिकों का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। यह जनसांख्यिकीय बदलाव चुनी नीतियां और अवसर दोनों लेकर आता है। एक तरफ हमें अपनी बढ़ती उम्र की आबादी के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा और सहायता प्रणाली सुनिश्चित करने की जरूरत है। दूसरी तरफ वरिष्ठ नागरिक अपने साथ अनुभव और ज्ञान का भंडार लेकर आते हैं, जिससे समाज को फायदा हो सकता है। एक ऐसा समावेशी समाज बनाना जरूरी है जो अपने बुजुर्गों का सम्मान करे। हमें युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए उनके अनुभव और ज्ञान का लाभ उठाने के तरीके भी तलाशने चाहिए। भाग 6, शहरों का विकास, इंडिया का अर्बनाइजेशन। इंडिया तेजी से शहरीकृत हो रहा है। शहरों में बढ़ते आर्थिक अवसरों के साथ ग्रामीण इलाकों के लोग बेहतर जीवन की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। यह रुझान हमारे देश का स्वरूप बदल रहा है। रिसेंटा की शहरीकरण प्रगति लाता है, लेकिन यह चुनी नीतियां भी पैदा करता है। हमें अपने शहरों का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करना होगा, जिसमें पर्याप्त आवास, परिवहन, स्वच्छता और अन्य जरूरी बुनियादी ढांचे हों। इस शहरी परिवर्तन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे शहर विकास और अवसर के केंद्र बने, न कि असमानता और अभाव के। हमें विकास और स्थिरता के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है, ताकि सभी शहरवासियों के लिए अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुनिश्चित हो सके। भाग 7,
आगे की नजर। भविष्य में इंडिया की आबादी आगे देखते हुए इंडिया की आबादी अगले कुछ दशकों तक बढ़ती रहेगी और 2060 के दशक तक लगभग 17 अरब के शिखर पर पहुंच जाएगी। उसके बाद इसके धीरे धीरे कम होने की उम्मीद है। इंडिया की आबादी का भविष्य कई कारकों से तय होगा, जिनमें फर्टिलिटी रेट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और प्रवास के तरीके शामिल हैं। लंबी अवधि की योजना और नीति निर्माण के लिए इन ट्रेंडों को समझना जरूरी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें अपनी आबादी के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखना होगा। अपने लोगों में निवेश करके, नए आविष्कारों को बढ़ावा देकर और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देकर हम सभी इंडियाइयों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए हम एक ऐसा भारत बनाने का प्रयास करें जहां हर नागरिक के पास विकास करने और हमारे देश के विकास की कहानी में योगदान करने का अवसर